आपकी तकरीर या आपके तासुरात जो होंगे वो हमारे लिए मशाले राय होंगे। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूं सर कि गले में उसके खुदा की अजीब नेमत है, वो बोलता है तो एक रोशनी से होती है। हमारे अबू शामा सिद्दीकी के लिए पुरजोर तालियां आप हजरात से गुजारिश है कि पुरजोर तालियों से आपका इस्तेमाल करें ताकि अबू शामा नदीम सिद्दीकी साहब अपनी बात बखूबी आपके सामने रख सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह ला तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़ुल व साहिबिल जंब व इब्नस सबील व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा अल्लज़ीना यबख़ुलून व यामुरून अन्नास बिल बुख़्ल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व अअतदना लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। सन 57 में मैं अलीगढ़ से सीधे तितरी बाज़ार आया था। उस वक्त तितरी बाज़ार एक गांव की हैसियत थी उसकी। उस वक्त हम लोगों ने बहुत मेहनत मशक्क़त से करीब 3 कुल हिंद मुशायरों का इनकाद कराया था, लेकिन आज डॉक्टर फैसल साहब के इंतज़ाम को देख करके मुझे लगता है कि वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मैं इस मुशायरे के मुंतज़मीन और डॉक्टर फैसल साहब, अब्दुल्ला फैसल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उर्दू की तरवीज, ये मुशायरे उर्दू की तरवीज, उर्दू की इशाअत की जान है और आप का जितना दीनी खजाना है वो उर्दू में है। अगर आपके बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं हो पाई, इन मुशायरों के ज़रिए से उर्दू की तबलीग नहीं हो पाई, तो यकीन मानिए आप बड़े खसारा में रहेंगे। मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत की तिलावत की है, वह अब्दुल्लाह वला तुश्रिकु बिही। हमारे ऊपर पहला हक किसका है? हमारे ऊपर पहला हक अल्लाह का है। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी रज़ा हासिल करनी चाहिए, उसकी रज़ा के ही लिए सब कुछ करना चाहिए। उसके बाद दूसरा हक हमारे वालिदैन का है। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा हदीसों में कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। उनको हर तरह से उनकी फरमाबरदारी होनी चाहिए, उनकी खिदमत होनी चाहिए। उसके बाद अक़रबा, आपके अजीज व अक़ारिब, उनके हुकूक हैं। सिला रहमी आप पर फर्ज है। रिश्तों को जोड़िए, तोड़िए नहीं। और उसके बाद गरीब, मिस्कीन, हाजतमंद, हाथ फैलाने वाले, रास्ते के साथी, इनके हुकूक हैं। वो माँ मलकत ऐमानुकुम, और उनके हुकूक भी आपके ऊपर हैं जो आपके हाथों के नीचे हैं।
जो आपके हाथों के सहारे हैं, नौकर, गुलाम और मां मलकत मेहमानकुम, ये जानवर, इनके भी हुकूक हैं। अगर आपके पास कोई जानवर है तो उसको ठीक से खिलाना पिलाना सही है, और बिला वजह जो है वो जानवरों का ज़बीहा भी नहीं आप कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक आयत मैं आपके सामने कुरान की और रखना चाहता हूं। चलिए मैं आपको ये बताता चलूं, अपना थोड़ा सा तारुफ मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो डॉक्टर फैसल अब्दुल्ला साहब ने कर दिया कि मैं सीधे अलीगढ़ से सिद्धार्थनगर आया, और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की। जो मुझे तालीम हासिल करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की, इसलिए मैंने अदीब कामिल किया। उसके बाद ही मेरा शौक बरकरार रह गया, तो मैंने अंग्रेजी अदब से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमए किया। और इस दरमियान में जब मैंने अंग्रेजी में एमए किया तो मैंने मज़ामीन लिखने का मुझे शौक हो गया, और मैंने काफ़ी मज़ामीन लिखे जो मुल्क के काफ़ी अहम जरीदों में शाये हुए। और उसके बाद जो है एक अंग्रेजी में भी मेरा ऑल इंडिया रेडियो से नशर हुआ, द ब्लैक लेडी ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट। उर्दू के करीब 20 जो है वो टॉक्स मेरे आकाशवाणी गोरखपुर से नशर हुए। फिर मेरे जहन में आया, मेरे कुरान की तिलावत और तफसीर के साथ तर्जुमे के साथ तिलावत शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि उलमाए कराम ज़्यादातर इबादत और ईमानियात पर जोर देते हैं, अखलाक पर इनका कोई ज़्यादा जोर नहीं है। तो क्यों ना जो है वो अखलाकियात पर कोई किताब लिखी जाए, जो कुरान करीम ने अखलाकी तालीमात दी हैं। तो ऐसे समझिए कि करीब 10 सालों की मुसलसल मेहनत से ये मैंने पहले अखलाकी तालीमात को छांटा मुंतखब किया, उसके बाद फिर जो है उसकी तफसीर, और आखिर में उसे किताबी सूरत में कुरान की अखलाकी तालीमात। मेरे पास कुछ नए एडिशन की हैं, अगर कुछ साहबान इसमें शौक़ रखते होंगे पढ़ने का तो मेरे पास आए, मैं 10-5 की तो जिल्दें दे सकता हूँ। ये मुशायरा बड़ी अहमियत का हामिल है, और आप लोगों के इतनी तादाद में आप यहाँ मौजूद हैं, ये आप लोगों का शौक़ का मुजाहरा है। ऐसे ही शौक़ बनाए रखिए और इसी तरह के मुशायरे मुनाकिद किया कीजिए। और मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये आखिर नहीं बल्कि इब्तिदा इसको समझिए, और इस तरह के मुशायरे जहाँ होते रहें तो उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैं एक आयत आपके सामने रख रहा हूँ, लन तलानुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब यह आयत नाजिल हुई कि अगर तुम नेकी चाहते हो तो अपना महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में पेश करो। हजरत अबू तलहा अंसारी को जब यह आयत मालूम हुई तो आप सीधे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा कि अल्लाह के नबी, बैरुहा बाग मेरा, बैरुहा कुआं
ये बहुत मुझे अजीज है, मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया ये तो बहुत कीमती चीज़ है। फिर सोच के कुछ फरमाया कि इसे अपने अकरबा में तकसीम कर दो। चुनांचे हज़रत अबू तलहा अंसारी ने इसे अपने अकरबा में तकसीम कर दिया, अपने चचेदार भाइयों में। अपने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे, नहीं हज़रत ज़ैद बिन हारिस अपना घोड़ा लिए हुए पहुँचे कि अल्लाह के नबी, ये घोड़ा मुझे सबसे अजीज है, मैं इसे अल्लाह के राह में सदका करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। वो घोड़ा जो है उनके साहबजादे उसामा बिन हज़रत उसामा को उन्होंने दे दिया। तो हज़रत ज़ैद कुछ जो है वो महसूस किया उन्होंने कि हमारा घोड़ा हमारे ही घर में दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपका अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया है। फिर आपको इत्मीनान हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे, कनीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि कनीज़ मुझे बहुत महबूब है, मैं इसे जो है अल्लाह की राह में आज़ाद करना चाहता हूँ। हज़रत उमर अब्दुल्ला भी एक कनीज़ से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने भी उसको आज़ाद कर दिया। और ये न समझिए कि सिर्फ जो है ये बड़ी बड़ी रकमें और ही अल्लाह को पसंद है। छोटी से छोटी चीज़, मामूली चीज़, यहाँ तक कि एक खजूर भी अगर खुलूस दिल से अल्लाह की राह में आप खर्च करें तो उसका उतना ही सवाब मिलेगा, उतने ही आपको नेकी मिलेगी। और जो गरीब गुरबा हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वो नफिल अदा करें, तिलावत करें, उससे भी उनको वही सवाब और नेकी मिलेगी। तो इन अदारों में हमारा और आपका माल अगर कोई अदारों में दिया जाए जहाँ से बच्चों की तालीम और तरबियत होती है, तो आप बताइए कि ये कितना फायदेमंद है। यकीन मानिए बगैर तालीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर कीमत पर अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए, खुद फाका कीजिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। तालीम वो रोशनी है जो अंधेरों को उजाले में तब्दील कर देती है, दिलो दिमाग को इस काबिल करती है कि आप दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसाबके में खड़े हो सकते हैं। तरक्की की सारी मंजिलें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अजीजों, आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहिए। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आलिम और फाजिल पास किए हुए बच्चों के लिए खास सहूलतें हैं। उनको इंटरमीडिएट और डिग्री क्लासेस में उनका दाखिला हो रहा है। अगर वो इस लायक हैं, अगर उनकी सलाहियत ऐसी है, अगर वो टेस्ट में कामयाब होते हैं, तो अब तो आपके लिए एक दरवाज़ा और खुला हुआ है। पहले ऐसा था कि आलिम फाजिल होकर के वहीं रह जाते थे। अभी यूनिवर्सिटियों में जाइए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों से पीएचडी डिग्री हासिल करके आज जेएनयू वगैरह में जो है वो लेक्चरर है। तालीम
अज़हर ज़रूरी है। तालीम तमाम तरक्कियों का ज़ीना है। तालीम आपके अमल और आपकी फिक्र को ताबिंदा करती है। चूंकि मैं अदब का एक तालिब इल्म हूँ, ना अदीब हूँ और ना शायर हूँ, फिर भी अदब के तालिब इल्म की हैसियत से कुछ न कुछ कभी कभी गुनगुना लिया करता हूँ और मज़ामीन भी कुछ थोड़े बहुत लिख लिया करता हूँ। मैं चंद असूस से ये मुशायरा हो रहा है। ये फ़ज़ाइल इब्न फैज़ी जदीद उर्दू शायरी के मोहतरम है। इनकी फिक्र और इनकी जिद्दत काबिल सताइश है। अच्छे शोरा में शुमार होते हैं। मैं दो शेर उनके सुना रहा हूँ आपको। किसमें हिम्मत है कि झांके पसे औराक़ो सतूर, किसमें हिम्मत है कि झांके पसे औराक़ो सतूर, पढ़ने वाला भी मेरा मुझको पढ़ेगा कब तक। धूप हमसायों के आंगन ही की मीरास नहीं, धूप हमसायों के मीरास की, धूप हमसायों के आंगन की ही मीरास नहीं। कोई सूरज तो मेरे घर के भी छत पर उतरे। आसमां की खोज में हमसे जमीन भी खो गई। होता है ऐसा कि कभी कभी आसमान की खोज में, बड़ी बड़ी चीजों की खोज में, बड़े बड़े हदों के खोज में जो हमारी अपनी कदरें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो आसमां की खोज में हमसे जमीन भी खो गई। कितनी पस्ती में मजाके बालों पर ले जाएगा। मुख्तसर कर लीजिए सर। हाँ ठीक है। मैं चंद सतूर और आपको सुना रहा हूँ। जिंदगी वस ये मेरे नज्म, एक छोटी सी नज्म का है कि अशार हैं। जिंदगी वसते तन्हाई में गर्क, जैसे भटका हुआ कोई रहरो, रेत के बहरे बेकरार में असीर, मुंतजिर अपने हम सफर का मगर, सिलसिला है सुराबों का है ता हद नजर। जैसे एक चीख बेबसी की कहीं अखबारों में आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि बड़े बड़े जो लोग, दौलतमंद लोग हैं, वो चीखों को दबा देते हैं। वो कुछ ऐसा करते भी हैं जो शर्मिंदगी का बास हो, लेकिन फिर भी वो अपने पहुंच और अपने दौलत के सहारे उसको चीख को दबा देते हैं। जैसे एक चीख बेबसी की कहीं डूब जाती है यूं तहजीब के सन्नाटे में, शाम के धुंधलके में जैसे अकेला सूरज डूब जाता है कई जख्म दिल पे खाए हुए, इन्हीं उदास फजाओं में है फिरदौस कहूँ। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया। हाँ, और मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हजरात से उम्मीद है मुझे कि डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब के साथ ताउन फरमाएंगे। इनके इस हौसले पर लब्बैक कहेंगे और इनको आगे बढ़ने में अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।